हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है। काफ़ी डीप में देखा था, बहुत ही सिंपल मैनर में देखा था। पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारी पहले यूनिट का, वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है और सिलेबस में हमारे इसका लिमिटेशन भी पूछा है और इसका एप्लीकेशन पूछा है। तो ये सब हम इसमें इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे और बहुत ही आसान मैनर में लिखा हुआ है ये। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसको हम पार्शियल लॉ भी बोलते हैं या पार्शियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। पार्शियल लॉ, अभी यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है तो पार्शियल लॉ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बाइनरी सोल्यूशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड का बाइनरी सोल्यूशन लेते हैं। व्हेन ए ड्रग मिक्स देन सम फ्रिक्शन ऑफ ड्रग इज डिजॉल्व इन वन फेज। अब दो इमिसिबल लिक्विड है, उनका मिक्सचर रखा हुआ है, उसमें कोई ड्रग डाल रहे हैं तो ड्रग का कुछ पार्ट लाइपोफिलिक में, मतलब एक दूसरे मीडियम में, और कुछ पार्ट हाइड्रोफिलिक मतलब एक दूसरे मीडियम में डिजॉल्व हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है वाटर। दिस कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे एग्जांपल के साथ देख लेते हैं डायग्राम के साथ। जैसे यहाँ पे इमिसिबल लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, नीचे हमारा वाटर है या हाइड्रोफिलिक इसको बोलते हैं वाटर को, ऊपर हमारा फिनॉल है, इसमें लाइपोफिलिक बोलते हैं। अब इसमें हम कोई सब्सटेंस ले रहे हैं ड्रग का। अब ड्रग का सब्सटेंस हमने यहाँ पे पोर कर दिया, इसमें डाल दिया, और बाद में अगर मिक्सिंग करते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं तो ड्रग का कुछ पार्ट हमारा लाइपोफिलिक में जाएगा और कुछ पार्ट हमारा हाइड्रोफिलिक में जाएगा। ठीक है, अगर वो कुछ लाइपोफिलिक में डिजॉल्व हो रहा है, कुछ हाइड्रोफिलिक में डिजॉल्व हो जाएगा। तो इस जो प्रोसेस को है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। समझ गए होंगे आप, पिछले वीडियो को पीछे करके फिर देख सकते हैं अगर समझ ना पाए। अब आगे चलते हैं। अब अगर लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक दोनों का अगर रेशियो निकाले तो द रेशियो ऑफ ड्रग इज डिजॉल्व इन लाइपोफिलिक, कितना ड्रग हमारा लाइपोफिलिक फेज में डिजॉल्व हुआ और कितना ड्रग हमारा हाइड्रोफिलिक वाले में डिजॉल्व हुआ, अगर इनका रेशियो हम निकालें तो उसको हम बोल देंगे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। ठीक है, कितना ड्रग हमारा लाइपोफिलिक में डिजॉल्व हुआ, कितना ड्रग हमारा हाइड्रोफिलिक में डिजॉल्व हुआ, अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो हम रेशियो क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या पार्शियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या होता है, यहां देख सकते हैं, ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज या लाइपोफिलिक फेज और ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज या हमारा हाइड्रोफिलिक फेज। ठीक है, तो ये हमारा होता है पार्शियल कोफिशिएंट का फार्मूला। दो नंबर पे आ सकता है। पार्शियल कोफिशिएंट क्या होता है, ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज अपॉन ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज का रेशियो हमारा पार्शियल कोफिशिएंट कहलाता है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं, जो XO है इसको शॉर्ट में लिखे हैं, फ्रिक्शन ऑफ ड्रग जो ऑयल में डिजॉल्व हुआ है और फ्रिक्शन ऑफ ड्रग जो वाटर में डिजॉल्व हुआ, उसके लिए XW रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है पार्शियल कोफिशिएंट की, अगर जो पार्शियल कोफिशिएंट P की वैल्यू हमारा 1 से ज्यादा आ रही है, ठीक है, मोर देन 1 आ रही है, तो सब्सटेंस इज लाइपोफिलिक इन नेचर। ठीक है, मैथमेटिकली हम कैसे निकालेंगे कि कोई हमारा ड्रग हाइड्रोफिलिक है कि लाइपोफिलिक है। तो अगर हमारा पार्शियल कोफिशिएंट हमारा 1 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है लाइपोफिलिक नेचर है। ठीक, मैथमेटिकली इक्वेशन है। वैसे तो हम अल्ट्रास्कोपी वगैरह से देख लेते हैं, यूवी स्पेक्ट्रम से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैथमेटिकली देखें तो अगर लाइपोफिलिक है तो वहां पे पार्शियल कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे दूसरी कंडीशन अगर हाइड्रोफिलिक है तो पार्शियल कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम आ रही है। ठीक है, 1 से कम है तो हाइड्रोफिलिक है पार्शियल कोफिशिएंट की वैल्यू। यहाँ पे हम इस कंडीशन को देख लिए, वही चीज बाद में फार्मूला वही है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का। और K क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। तो यहाँ समझ गए होंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है और पार्टीशन कोफिशिएंट क्या शो करता है। ठीक है, फार्मूला देख लिया, इसके सिग्निफिकेंस देख लिया कि अगर P हमारा 1 से ज्यादा होता है तो लाइपोफिलिक फेज है, अगर P हमारा 1 से कम होता है तो हाइड्रोफिलिक फेज है। अब यहाँ पे जो हमारा सिलेबस में दिया है, पहले एप्लीकेशन देख लेते, फिर लिमिटेशन देख लेंगे। इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, तो नोइंग द वैल्यू ऑफ K एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन वन सॉल्वेंट, द सॉल्युबिलिटी इन सेकेंड सॉल्वेंट कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का एप्लीकेशन होता है ये डिटरमाइन करने में होता है कि कौन ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक है और कौन ड्रग हमारी लाइपोफिलिक है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के तहत अप्लाई कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, पार्शियल कोफिशिएंट निकाल के फार्मूला से डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा, हेल्प टू प्रेडिक्ट स्टेबिलिटी ऑफ ऑयल वाटर सिस्टम।
जैसे इमल्सन, जैसे कोई इमल्सन होता है, इमल्सन में जानना है कितना ऑयल सिस्टम है, कितना वाटर सिस्टम है, तो उसी के हिसाब से स्टेबिलिटी उसकी मेंटेन करना होता है। तो इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। तीसरा क्या है, चेक द डिटर्मिनेशन ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। मतलब कोई भी ड्रग है या कोई भी सॉल्वेंट है या कोई भी एजेंट है, उसका किस फेज में ज़्यादा एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है, वाटर में, ऑयल में, इसमें भी हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज कर सकते हैं। ठीक है। और चौथा हमारा फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का बहुत बड़ा रोल है। कौन सी ड्रग लाइपोफिलिक में डिजॉल्व होगी, कौन सी ड्रग हाइड्रोफिलिक में डिजॉल्व होगी, ये सब अप्लाई करने में। और यहाँ पे एक और एप्लीकेशन है, इट इज मेजर ऑफ ड्रग हाइड्रोफोबिसिटी एंड इंडिकेटर इट्स एबिलिटी क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक, समझ गए होंगे। और लिमिटेशन क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, ये भी हमारे सिलेबस में दिया है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिमिटेशन में क्या कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट मस्ट बी लो इन टू सॉल्वेंट, दिस डज नॉट होल्ड गुड व्हेन कंसंट्रेशन आर हाई। ठीक है, एक लिमिटेशन है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अप्लाई करते हैं दो इमिसिबल लिक्विड में, जब हम किसी ड्रग को डालते हैं तो जो लिक्विड होता है इनका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, फिर नॉर्मल होना चाहिए। हायर कंसंट्रेशन में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फेल हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए हायर कंसंट्रेशन हमारा लिक्विड है तो आधा वो जल्दी उसी में हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा कांस्टेंट टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर जो है मेंटेन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दो लेयर बन रही है, ऊपर मान लीजिए लाइपोफिलिक, नीचे हाइड्रोफिलिक है, तो इसका अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस में है तो इसका भी 35 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, मतलब जो रूम टेम्परेचर हो। ठीक है, ये बताया गया है। और जब पार्शियल कोफिशिएंट का आप प्रैक्टिकल करते हैं तो वॉल्यूम जो होगा, जब यहाँ पे वीकर है तो वॉल्यूम जो अप्लाई करेंगे, तो अगर 100 ml हम ऑयल फेज ले रहे हैं, फिनॉल डाल रहे हैं, और तो 100 ml हमको हाइड्रोफिलिक वाला भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होना चाहिए। ये भी एक कंडीशन इसमें जोड़ दीजिएगा लिमिटेशन में। ठीक, तो डाइल्यूट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। ये देखिए, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, दिस अचीव सेकिंग मिक्सचर लॉन्गर टाइम। ठीक है, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ये हमने इसकी लिमिटेशन देख लिया और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है इसको डीप में देख लिया। बाकी ये पूरा पीडीएफ आपको यूनिट फर्स्ट का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये इस यूनिट का, हमारी फर्स्ट यूनिट का लास्ट वीडियो था, लास्ट पार्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की वीडियो पाने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करिए। थैंक यू।